बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम हाजिर हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तो जी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे ब्लॉग्स की आने वाली न्यू वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। अच्छा जी चलें गाइस हम आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। तो जी ये सुबह सुबह का वक्त है जो कि बच्चों को मैंने स्कूल भेजने के लिए उनके नाश्ते की तैयारी करी थी। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी दूध बॉयल और उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ और साथ में बनाने मैंने रख दिए चूल्हे पे चाय जो कि चाय बना रही थी। और मुझे ये याद आया कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि गाइस हमने तो बचपन में यही सुना है कि 20 साल के बाद चाय पीनी चाहिए, जो कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जो कि न्यू जनरेशन भी लगा लो और जो पिछली या थोड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हम बोलेंगे, वो भी बचपन से ही चाय पीना शुरू हो गए। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 19-20 साल के बाद में अपनी चाय मैंने स्टार्ट की, जो कि मुझे इतनी ख़ास पसंद भी नहीं थी, लेकिन अब मैं तो फ़ैन हूँ चाय की। और जैसे हम देखते हैं कि हम बड़े जब चाय पी रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे जो बच्चे हमारे छोटे होते हैं वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं चाय में और कितनी उनको पसंद होती है। तो जी मैंने तो बचपन में यही सुना है कि 20 साल के बाद चाय पीनी चाहिए इंसान को। तो जी आपने क्या सुना है? आपको क्या इन्फॉर्मेशन है चाय के बारे में? तो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी गाइस, तो बारी आ जाती है जब नाश्ते की। तो नाश्ते में मैं अचार ना लूँ ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो फ़ैन हूँ अचार की। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, वो बिल्कुल भी अपने ब्रेकफास्ट में अचार लेना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो बहुत ही शौक़ से लेती हूँ। तो जी बस गाइस बच्चे मेरे स्कूल के रेडी हो चुके थे और उनसे मैं मंगवा रही थी दूध वगैरह सामान जो मुझे चाहिए था, जो उनको अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेना होता है। लेकिन आज जैसे आप जानते हैं मैं अपने बच्चों को लंच में कभी कभार डिफरेंट चीज़ देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर उनको मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो रोटी असल रोटी में ताकत है और जो प्रोटीन्स विटामिन कैल्शियम सब कुछ अंडे में मौजूद है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि इनको लंच में मैं रोटी पराठा हो गया या तो फिर अंडा लाजमी दूँ। कभी कभार हो गया कि वो शामी कबाब या इस तरह की कुछ चीज़ ले जाएं जंक फूड टाइप, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी इतना ये सब कुछ खाने नहीं देती, क्योंकि आके तो उन्होंने वैसे भी ये सब कुछ बाहर से लेना होता है या कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती हैं। लेकिन जो लंच होता है जो उन्होंने स्कूल में करना होता है, तो जी वो मैं आपके सामने, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं अपने बच्चों को लाजमी लंच देती हूँ। और उसी के साथ साथ उनको मैं रोटी के साथ सालन हो ना हो मैंने उनको अंडा ही देना है, जो कि उनकी फरमाइश भी होती है कि भाई अंडे में प्याज टमाटर मिर्चें वगैरह ये डाल के, तो मामा लाइट सी मिर्च होती है, ब्लैक पेपर जो होता है। कभी कभार मैं ग्रीन चिली डाल देती हूँ, लेकिन रेड तो मैं बहुत ही कम डाल देती हूँ, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ ब्लैक पेपर, जो कि मैंने उसको उनका पाउडर बनाना था, लेकिन वो अभी मुझे कुछ ख़ास टाइम नहीं मिला तो मैं उसको नहीं बना सकी। तो इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो डेली यूज़ करना होता है अंडे में बच्चों के लिए ब्लैक पेपर। क्योंकि बच्चों को तो ख़ास तौर पे रेड चिली से जितना भी आप चाहें कोशिश करें आप दूर रखें उनको, क्योंकि ग्रीन जो मिर्च होती है, हरी मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो उसमें भी विटामिन सी होती है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जो ब्लैक पेपर है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन जो रेड चिलियाँ ये हमारी स्टमक के लिए वो भी थोड़ी बहुत लाइट सी नुकसान करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा अटैक हमारी रेड चिली करती है ना, वो मैं आपको शायद आप भी जानते होंगे, बिल्कुल बता नहीं सकती। तो मैं बहरहाल यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने खाने में भी जो रेड चिली है वो बहुत कम ऐड करूँ, और उसी के साथ साथ मैं अपने बच्चों को ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ।
अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए पराठे और रोटी जो उन्होंने अपने लंच में साथ लेके जानी थी। तो जी मैं कभी कभार उनको पराठे बना देती क्योंकि गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और लेकिन आज उनकी फरमाइश थी कि मम्मा हमें चाय के साथ और अचार के साथ पराठा लेना है, जो कि अचार मैं उनको बहुत कम देती हूँ। कभी कभार हो गए जो कि उनका दिल करे, अगर वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स करें तब मैं इन्हें अचार देती हूँ, वरना मैं बिल्कुल अचार खाने नहीं देती। तो जी आज उनकी फरमाइश थी कि उनको आज चाय पराठा खाना है, जो कि ख़ास तौर पे चाय पराठा खाने, सिर्फ़ अकेला चाय पराठा ही खाया जाए तो बहुत सीरियसली मज़ा आता है। अगर हम पराठे को चाय में डिप करके खाएँ ना तो बहुत ही यम्मी, मुझे तो बहुत यम्मी लगता है, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो जी आज उनकी फरमाइश यही थी कि उन्हें आज नाश्ते में चाय पराठा और उसी के साथ-साथ लंच में उनको रोटी चाहिए, क्योंकि जब सुबह पराठा खा रहे हैं तो फिर लंच में तो पराठा नहीं चलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और गर्मियाँ आप जैसे जानते हैं कितनी हो चुकी है, हर तरफ ही, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब में बहुत गर्मी हो गई है, हर तरफ ही बहुत गर्मी हो गई है। तो बस इसी तरह मैं बच्चों के बना ली थी पराठे और उनका मैं लंच रेडी करी थी। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे मेरे बच्चों का नाश्ता रेडी हो चुका था और आज मैंने चाय बनाई थी। एक्चुअली चाय में कुछ पत्ती ज़्यादा ही हो गई थी, जो कि बच्चों को इतनी पत्ती देनी भी नहीं चाहिए और मैं उनको इतनी हैवी ब्लैक चाय बना के देती भी नहीं हूँ। हाँ, मैं खुद इस तरह की लाज़मी पीती हूँ, लेकिन आज कुछ हैवी हो गए थे तो वो सीरियसली वो बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा ने थोड़ी पत्ती डाली है, वरना मम्मा तो बिल्कुल दूध पत्ती बना के देती है। तो बस इसी तरह मैंने उन्हें नाश्ता सर्व किया और बच्चे अच्छी तरीके से रेडी हो चुके थे और वो कर रहे थे वो मेरे वेट नाश्ते का। तो जी भी मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया और उन्हें अच्छे से नाश्ता सर्व किया। अच्छा जी गाइस, तो ये मैं यहाँ पे रेडी करी थी बच्चों के लिए लंच, जो कि लंच में मैंने जो अंडा देना होता है तो उसमें मैं प्याज टमाटर जो सब कुछ डालती हूँ वो मैं रेडी कर रही थी।
अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे बच्चों का लंच बिल्कुल रेडी हो चुका था और बच्चे भी अपना ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल ही फ्री हो चुके थे और वो इंतज़ार कर रहे थे अपने लंच का और वाटर बॉटल का। तो जी ये देखिए कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। मैंने कभी इनको रेडी नहीं किया, जो कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब इनको खुद अपने हाथों से तैयार किया होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े हो गए, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और इसी तरह ये खुद ही रेडी होते हैं। तो जी अपने भाइयों के स्कूल जाने के बाद तो जी ये मेरी बेटी करी थी एंजॉय, क्योंकि वो बहुत ही मिस करी थी कि भाई चले गए, भाई चले गए। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह की वॉइस करी थी, भाई चला गए। जो मैंने उनको आइसक्रीम निकाल के दी ताकि वो उनका मूड कुछ चेंज हो, तो माशाल्लाह थोड़ा सा चेंज हो गया, बेहतर हो गया और मुझे थोड़ा फ्री कर दिया ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ। अच्छा जी, तो फिर जैसे ही आइसक्रीम खाने का मेरा इतना ख़ास दिल नहीं था, लेकिन हाँ, जो बाहर गली में आया था ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको खाने का मेरा बहुत ही दिल था। तो बच्चे तो घर में नहीं थे, लेकिन मैंने किसी से मंगवाया और ये खाया, मुझे बहुत ही मज़ा आया। लेकिन कलर तो इसका सिर्फ़ एक ही था, जो कि आप जानते हैं कलर हर तरह के होते हैं, हर तरह के डाले जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक ही कलर डाला था और वो भी सच में बहुत ही मज़े का। ख़ास तौर पे ऐसी गर्मी हो और ये स्पेशल जो गोला होता है ये अगर मिल जाए तो गर्मी का मज़ा मैं जो बोलूँगी वो दुबाला हो जाता है। अच्छा ये मुझे एक बात कहनी थी कि मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह ये बहुत पसंद है। जब वो आते हैं तो स्पेशली जब गली में ऐसे आते तो वो ख़रीद कर ऐसे बच्चों की तरह खाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ये स्पेशल यादें होती हैं जो कि हम उनके जाने के बाद याद करते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो ये सब कुछ करते हैं और हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है और यही खूबसूरत यादें होती हैं जो हम अपनी मेमोरीज़ में रखते हैं। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी शिमला मिर्च और ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। इतनी मुझे पसंद है कि मुझे रोज़ मैं इसको बनाऊँ, रोज़ मैं खाऊँ, लेकिन बच्चे आपको पता है रोज़ तो खैर नहीं खाते, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो जी ये खाना शाना हमारा हो गया था और साथ ही मैंने बनाया था एक यम्मी सा मज़ेदार सा सैलेड, जो कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सच में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरा दोबारा दिल कर रहा है कि मैं इसको मैं खाऊँ, लेकिन अचार डाला था इतना जो कि मज़े का था। आप कभी सैलेड वगैरह अगर बनाते हैं तो इसी तरह का छोटा-छोटा बना के तो आप इसमें अचार डाल कर इसे खाएँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्योंकि खाना खाने का मज़ा यकीन जाने दो बाला हो जाता है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। कभी-कभार मैं बिल्कुल सादा सैलेड ले लेती हूँ, लेकिन कभी-कभार जब मेरा मूड कुछ चेंज हो तो मैं इस तरह का बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो दैट डोंट फॉरगेट प्रेस टू बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।